हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। ये जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और बहुत ही नायाब मुल्क है। और ये गंगा जमनी तहज़ीब का देश है, जहाँ की एक साझा संस्कृति सदियों से पनपती चली आ रही है। मिली जुली सभ्यता के नतीजे में हम लोगों को एक लश्करी ज़बान उर्दू मिली। संस्कृत यहाँ की पुरातन भाषा थी। प्रकृति और पाली बीच बीच में आई और कभी बौद्ध धर्म यहाँ हुआ, कभी जैन धर्म यहाँ आया, इस्लाम यहाँ पे आया, वैदिक धर्म जिसकी की सभ्यता और संस्कृति मुकम्मल तौर पे पूरी तौर पर एक हिंदू धर्म के रूप में हमारे सामने आई और एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत मुल्क सदियों की मशक्क़त और मेहनत के बाद इतिहास को अपने में समेटे हुए इजाद हुआ, दुनिया के सामने आया। बंटवारे हुए, तरह तरह के बंटवारे हुए और कोई सेंट्रल एशिया की थ्योरी आई कि कहाँ से लोग हिंदुस्तान के अंदर आए, आर्यंस और द्रविड़ की थ्योरी आई कि हिंदुस्तान में लोग किधर से आए। उसके बाद तमाम शासक हुए, वो उन शासकों के होते होते मुग़लों का शासन आया, अंग्रेज़ों का शासन आया, फिर बाद में हमारे बीच में जब जमहूरियत आई, अंग्रेज़ गए तो बंटवारा हुआ, तो एक नया देश आया। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर ज़बरदस्त तरीके से सामने आई, वो साझा संस्कृति, मिली जुली संस्कृति, और वही हमारी धरोहर है और उसी को हमको बचाना है। अनेकता में एकता प्रचारित की गई, डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी भी है हमारे अंदर। और अगर इस मुल्क की यूनिटी को बरकरार रखना है तो यहाँ की डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा। अगर आप डाइवर्सिटी को यहाँ की महत्व नहीं देंगे, उसको नहीं समझेंगे, अलग अलग तबके के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी भावनाओं की हम कदर नहीं करेंगे, उनकी इच्छाओं को दबाएंगे, उनको अपना काम बखूबी करने नहीं देंगे, तो मुल्क में दिक्कत पैदा होगी, बदइत्मीनानी पैदा होगी। और जो हमारा एक प्रजातांत्रिक ढांचा है, जो तमाम स्टेट से मिल कर के बना है, उसमें एक दरार पैदा होगी और फिर एक दिक्कत पैदा होगी। जो हम आज़ादी के पहले यहाँ पे दिक्कतें थीं, सामंतवादिता थी, लोग अपनी अपनी बात चलाने की कोशिश में एक दूसरे पे जुल्म और कहर बर्पा करते थे, उस तरीक़े के माहौल को फिर से हम लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए मेरी एक पक्की राय है कि यहाँ पर इस देश में विभिन्न मुद्दों पे कोई किसी की बुराई कर सकता है। तमाम राजनीतिक दल हैं सत्ता में आने के लिए, देश में काम करने के लिए, उनकी हो सकता है मंशा अच्छी है, सही है, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको उन लोगों का ज़रूर ख्याल करना है जो लोग इस आशा से, इस भरोसे से इतने दिन से इस देश में रह रहे हैं कि इस देश में मेरा ख्याल रखा जाएगा। इस देश को अगर हमने कुछ दिया है तो इस देश ने हमको भी बहुत कुछ दिया है। इस भावना से ओत-प्रोत हो करके इस देश में लोग रहने के लिए आए हैं और उनकी इन इच्छाओं का अगर हम दमन करेंगे, कहीं से भी उनको महसूस अगर हम कराएंगे, किसी भी तरीके से, उनकी भाषा को लेके, उनके धर्म को लेके, उनकी इच्छाओं को लेके, उनकी बोलने की आज़ादी को लेकर के, उनकी चिकित्सा को लेकर के, उनकी बेटियों की पढ़ाइयों को लेकर के, किसी भी तरीके से अगर उनकी आज़ादी में खलल पड़ता उनको महसूस होगा तो उनके जज्बात मजरूह होंगे, उनके दिलों में ठेस पहुँचेगी। और आज का जो हिंदुस्तान मेरे सामने है, हम लोग एक सपना सजोए हुए हैं कि हम दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता है, हम दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति हैं। हम लोग एक सपना सजोए हुए हैं कि हमारा देश दुनिया को पीछे करते हुए आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो एक सपना हमारा कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। इसलिए मेरी आखिरी अपील है, मेरी अंतिम अपील है कि हम लोगों को मिल कर के, तमाम राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। राजनीतिक दल हैं ही इसलिए कि वो अपनी अपनी बातों को रखें और मुल्क में एक तरक्की का रास्ता पैदा कराएं। लेकिन एक बात का ख्याल रखते हुए, चाहे कोई दल हो, समाजवादी दल हो, सोशलिज्म को मानने वाला हो
या उससे हटके भी मानने वाला हो, लेकिन उसको ये तो मानना पड़ेगा कि साझा सभ्यता, साझा संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।